हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवांश उपाध्याय। आज हम बात करेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर फर्स्ट का, इसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट की तरफ सॉल्व करने की तरफ कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो पहला पार्ट समझेंगे। क्वेश्चन दे रहा है यू आर गिवन ए थ्रेड। एक आपको क्या दिया गया, धागा दिया गया। ठीक है, मान लिया ये आपका धागा है, या फिर स्ट्रेट वे में बना लेते हैं तो सही रहेगा। ये छोड़िए आप, ये आपको एक कोई थ्रेड दिया गया है। ये सॉल्यूशन नंबर ए करना है। ठीक। और एक मीटर स्केल दिया गया, ये आपके पास मीटर स्केल दिया गया, मीटर स्केल दिया गया। मीटर स्केल का मतलब क्या है, 1 मीटर का एक पूरी लेंथ होगी उसकी। ठीक। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। ये आपके पास जो थ्रेड दिया गया है इसका डायमीटर कैसे निकालोगे। तो इसका डायमीटर निकालने का एक तरीका है कि आप इस थ्रेड को लोगे और इसके सराउंडिंग सराउंडिंग क्या करोगे, चारों तरफ इसके लपेट दोगे इसे। ठीक है ना। ये तो डायमीटर ऑफ थ्रेड का जो फॉर्मूला होगा, डायमीटर ऑफ थ्रेड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द थ्रेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न। जो आपका जो थ्रेड है इस मीटर स्केल पर जितने भी टर्न लेगा वो नंबर ऑफ टर्न होंगे। लेंथ आपके कहाँ से मेजर करोगे आप, लेंथ ये आपकी लेंथ होगी। मान लिया n नंबर ऑफ टर्न आए हैं तो डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा L/N। ठीक है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। ए स्क्रू गैस हैज ए पिच ऑफ 1 मिलीमीटर। सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। देखो भाई, लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि आपके पास जो स्क्रूज होता है उसके लिए पिच या सबसे स्मॉलेस्ट जो खाना होता है वो 1 mm का होता है। ठीक। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वैसे तो हमें पता है कि 10 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या रखा है 200। जो भी आंसर आए देयर इज नो प्रॉब्लम, आंसर नहीं पूछा है। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए स्क्रू गॉस हैज ए पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। ठीक है। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गॉस। ये कहना चाह रहा है कि लीस्ट काउंट आपकी जितनी कम से कम होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसकी। ठीक। आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली का मतलब यहाँ पर सबसे बढ़िया है। यस, हम इस तरीके से अगर आपने नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज कर दिए हैं, 10 से बढ़ाकर क्या कर दिया आपने 200 कर दिए, मानता हूं कि एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी, एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी, बट नॉट आर्बिट्रेरली, बट नॉट आर्बिट्रेरली। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम अलग से लिखेंगे इस बात को। देखो भाई, आपके पास क्या है, एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी बट नॉट आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली क्यों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो नंबर ऑफ आपने 200 दिए यहाँ तक तो ठीक है रीडिंग,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए। ऐसा करने पर आपकी जो रीडिंग आएगी बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, जिससे कि आप अपनी आंखों से नहीं दे सकते। तो आपके पास जिसका जो आंसर होगा आर्बिट्रेरी वाले क्वेश्चन के लिए वो नो होगा, बिकॉज आप आर्बिट्रेरीली इंक्रीज नहीं कर सकते। मानता हूं कि नंबर ऑफ डिवीजन 10 से ज़्यादा करने पर एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी, बट आर्बिट्रेरीली नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज टू बी डिटरमाइंड बाई बर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, एक आपके पास थिन ब्रास रॉड है जिसको कि डायमीटर को आप बर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो। वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट। आपने ये कहना चाह रहे हो एक व्यक्ति 100 मेजरमेंट कर रहा है और एक व्यक्ति 5 मेजरमेंट कर रहा है। तो सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझो। एक ब्रास रोड का डायमीटर 2% है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आपके पास बर्नियर कैलिपर्स है, बर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। आपने एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ब्रास रॉड का क्या किया, डायमीटर को मेजर कर रहा है। एक व्यक्ति ने 100 मेजरमेंट किए हैं, एक व्यक्ति ने 5 मेजरमेंट किए हैं। ठीक है ना। हालांकि मीन करके निकालेगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, पर यह कहना चाह रहा है कि एक्यूरेट कौन सा ज्यादा होगा। ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन में उसने दे दिया है कि जो 100 मेजरमेंट वाला है वो 5 के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी या एक्यूरेट मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन रूट स्क्वायर ऑफ एन। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो ए है वो ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल कैसे लो, या फिर मोर एक्यूरेट कह लो। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सी भी हो गया। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, थ्रेड का डायमीटर कैसे निकालोगे। सर हम उस मीटर स्केल पर उसको टर्न कर देंगे, तो जितने नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करेंगे लेंथ को, तो आपके पास डायमीटर मिल जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला था डायमीटर का। ठीक, और फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन किया सेकंड, इसमें ये पूछ रहा था कि भाई आपने 200 डिवीजन से डिवाइड करोगे, 200 डिवीजन से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। यस करेगी, लेकिन आर्बिट्रेरली नहीं करेगी। तीसरा क्वेश्चन ये है, मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड मेजर्ड बाई बर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, 100 मेजरमेंट वाला 5 के कंपेरिजन में ग्रेटर होगा, बिकॉज आपके पास एक्यूरेसी जो होती है रूट एन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।